हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल। मैं आप लोग को स्पीडी में 1 से 10 तक करवा चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आज मैं आपको पेज नंबर 11 और 12 करवाऊँगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ इस पेज का, ठीक है। तो इस पेज में क्या कह रहा है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, मतलब व्हाट इज ड्राई आइस कॉल्ड। व्हाट इज ड्राई आइस कॉल्ड, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो हम किसको कहते हैं, सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो खोज था वो कौन किए थे, जे प्रिस्टले। कौन किए थे, जे प्रिस्टले। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि, मतलब पूछ रहा है कि जो प्रेशर कुकर है उसमें खाना जल्दी क्यों बन जाता है। ए प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू कुक फूड बिकॉज, क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, द बॉइलिंग पॉइंट इनसाइड द कुकर डिक्रीजेस। क्या होता है, कुकर के अंदर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। कुकर के अंदर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या कर होता है, इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग का खाना कुकर में क्या होता है, जल्दी बन जाता है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप इज यूज्ड, दूरबीन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग दूरबीन का प्रयोग किस लिए करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का। अब पूछ रहा है न्यूस्मेटिक क्या है, इंग्लिश में भी इसको न्यूमेस्टेटिक ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल, सिक्कों और धातुएं के अध्ययन को हम लोग ये क्या कहते हैं, न्यूमेस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। पूछ रहा है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, मतलब विच सब्सटेंस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो वो कौन सा है, क्लोरीन। कौन सा पदार्थ है मेरा, क्लोरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, मतलब सेक्सटेंस एक डिवाइस का नाम है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। वो क्या करता है, क्या मेजर करता है, तो वो दो वस्तु के बीच में जो कोणीय दूरी होता है उसको मेजर करता है, ठीक है। तो सेक्सटेंट इज इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को क्या करता है, वो मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, मतलब अम्ल वर्षा किसकी वजह से होता है, ये पूछ रहा है। व्हाट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काउजेज एसिड रेन, एसिड रेन किसकी वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड किसकी वजह से होता है, NO2 और SO2 की वजह से ही क्या बनता है, एसिड रेन होता है हम लोग का, जिसकी वजह से बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स वगैरह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। हम लोग का ताजमहल ये सब भी क्या होता है, पीला पड़ने लगता है उसका मार्बल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है, क्या होता है, मतलब व्हेन वी हीटिंग अ कॉपर वॉल इट्स डेंसिटी, उसका घनत्व क्या होगा। तो उसका घनत्व जो होता है वो डिक्रीज करता है, मतलब घटता है, उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड, मतलब पूछ रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का खोज किसने किया था। तो क्या नाम था साइंटिस्ट का, ऑस्टर्ड। क्या नाम था, ऑस्टर्ड। अब पूछ रहा है किण्वक क्या है, मतलब किण्वक है, मतलब किण्वक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो किसी भी प्रोसेस को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है किस अम्ल का प्रयोग हम लोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं, मतलब विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं लीड स्टोरेज बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हीट्स वाटर इन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। तो हम लोग जानते हैं कौन सा मेथड है वो, चालन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। इन आइसोहाइट लाइन मैप हुज पेयरिंग पॉइंट, मतलब आइसोहाइट लाइन मैप है जो वो किसका
पेयरिंग पॉइंट है, तो वो किसका है? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समवर्षा, इंग्लिश में बोलते हैं सेम रेन, ठीक है, सेम रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, मतलब ऐसा अगर हम विटामिन ए नहीं ले तो हम लोग के बॉडी में क्या चेंजेस होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा? तो बोल रहा है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो रतौंधी होता है। क्या होता है? रात में दिखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ए पर्सन विथ लॉन्ग साइटनेस हैज़ अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टिपिकल विजन, मतलब कोई आदमी दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति से, मतलब कोई आदमी को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है तो उसके लिए जो विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो मच्छर शीत ज्वार से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, मतलब द मॉस्किटो विच ट्रांसमिट पैरासाइट काउजिंग कोल्ड फीवर, मतलब ऐसा कौन सा मच्छर है जो कोल्ड फीवर काउज करता है? तो हम लोग जानते हैं कौन सा मच्छर है जो ये करता है, फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। क्या नाम है उस मच्छर का? फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। अब पूछ रहा है हम लोग चर्बी को हजम करने के लिए जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है कहाँ से, ठीक है, मतलब जो वाइल जूस हम निकलता है जो किसका डाइजेशन करता है? फैट का। किसका डाइजेशन करता है? फैट का। और वो कहाँ से सेक्रिएट होता है? तो वो हमारा लीवर से सेक्रिएट होता है। कहाँ से सेक्रिएट होता है? हमारे जिगर से सेक्रिएट होता है, जिसको हिंदी में कहीं कहीं पे यकृत भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, मतलब हम लोग जो कच्चा गाजर खाते हैं वो किसका अच्छा स्रोत है? तो रॉ कैरेट आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है क्या मेरा? गाजर, जिससे गाजर ये सब खाने से हम लोग को क्या होता है? आँख का दोष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होती है, मतलब जो हम लोग का आरबीसी है वो कहाँ बनता है? तो वो हम लोग का कहाँ बनता है? बोन नैरो में बनता है। अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूनिट क्या है? तो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी से है, मतलब जो बच्चा लोग को नहीं दिख पाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब आँख वाँख में प्रॉब्लम्स होने लगता है, वो किस विटामिन की वजह से होता है? तो वो कौन सा विटामिन है? ए, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो किसके डेफिशिएंसी से बच्चे लोग में ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम आता है? तो वो विटामिन ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? कार्बोरेटर होता है, मतलब कार्बोरेटर इज, क्या होता है कार्बोरेटर? तो ये एक तरह का पेट्रोल इंजन है। क्या है? पेट्रोल इंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द रेट ऑफ इवापोरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? मास ऑफ लिक्विड पे, द्रव के द्रव्यमान पे वो निर्भर नहीं करती है। क्या? बाष्पन की दर, रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? व्हेन इज द टाइड हाईएस्ट, सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार कब आता है समुद्र में? तो कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। व्हेन द सन एंड मून आर ऑन द सेम साइड ऑन द अर्थ, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो समुद्र में सबसे ज्यादा ऊंचा टाइड आता है, ज्वार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई ये प्लेन है, मेरा प्लेन मिरर है, इस पे अगर कोई कोण, मतलब कोई किरण आ रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल से कितना बनाएगा? तो नॉर्मल से 30 डिग्री बनाएगा। तो वो रिफ्लेक्ट कितने पे होगा? तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल से बनाया गया कोण और नॉर्मल से परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। कभी 60 डिग्री नहीं मारिएगा, क्योंकि ये क्या होता है? नॉर्मल से नहीं बना रहा है, ये प्लेन से बना रहा है। तो नॉर्मल से कितना बना रहा है? 60 डिग्री, तो सॉरी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मेरा किससे बनाएगा? रिफ्लेक्शन से भी। तो मेरा आंसर क्या होगा? 30 डिग्री, ठीक है।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि जो ध्वनि का वेग है या चाल है किस पे निर्भर करता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर करता है, तो वो किस पे करता है, माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पे, मतलब मीडियम के डेंसिटी पे और इलास्टिसिटी पे। किस पे निर्भर करता है, मीडियम के डेंसिटी और इलास्टिसिटी पे निर्भर करता है क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पानी और चॉक के मिश्रण को अगर अलग करना है तो हम कैसे अलग करेंगे। पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, इवापोरेशन कर देते हैं। तो क्या होता है, पानी उड़ जाता है और चॉक क्या होता है, नीचे रह जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो क्या कौन सा मेथड से हम लोग पानी और चॉक को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो वाई इवापोरेशन। ठीक है, अब पूछ रहा है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर, मतलब नाभिक के भीतर रहते हैं। प्रोटॉन रिसाइड्स इन एटम विद इन न्यूक्लियस, कहाँ रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं हमारे प्रोटॉन, और प्रोटॉन के साथ और कौन रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है। ठीक है, अब पूछ रहा है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, सेम क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो मैंने अभी तुरंत बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पूछ रहा है जंग उदाहरण है, मतलब रस्टिंग, रस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रस्ट कैसे बनता है, तो वो एक क्या होता है मेरा फेरिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर लेता है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, रस्ट बना देता है, मतलब उसका रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू NH2O। ठीक है, ये मेरा रस्ट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फिर जो आयरन होता है वो किससे रिएक्ट कर लेता है, वाटर से। तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का कंपाउंड है, क्या है, एक तरह का यौगिक है, क्या है, यौगिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई द लीस्ट एरिया ड्यू टू, मतलब जो द्रव का बूंद होता है, पानी का जो ड्रॉप्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने और सबसे कम जगह क्यों घेरता है, किसकी वजह से, तो वो सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव की वजह से ये ऐसा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन ऑरेंज एंड लाइम, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, हम लोग जानते हैं खट्टा मतलब विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ या गठिया से प्रभावित होता है, गठिया क्या होता है, एक तरह का डिजीज होता है, मतलब विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय अर्थराइटिस, इसमें बहुत जोर से मतलब घुटना वगैरह में क्या होता है, दर्द होता है। तो ये मोस्टली कहाँ पे होता है, जहाँ पे जॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, जोड़ होता है, वहीं पे ही क्या होता है, गठिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब पूछ रहा है गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है, हम लोग जानते हैं हम लोग गर्मी में क्या होते हैं, ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनते, मतलब हम लोग लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है लाइट कलर जो होता है वो कम हीट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, जो हम लोग का सफ़ेद कपड़ा है वो कम हीट को एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से हम लोग को गर्मी कम लगता है, और जो ज़्यादा मतलब डार्क कलर होता है वो ज़्यादा एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्व करता है, और इससे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम लोग को वाइट कपड़ा पहनने पे क्या होता है, आरामदायक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। आप लोग देखे होंगे जब बारिश होता है तो हम लोग को सबसे पहले बिजली चमकता हुआ दिखाई देता है, उसके बाद हम लोग को वो बादल कड़कड़ाने का आवाज आता है। तो ऐसा क्यों होता है, पूछ रहा है द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन सीन बिफोर द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड। विकाउच क्या होता है, जो हमारा लाइट होता है वो जो साउंड से क्या होता है, ज़्यादा स्पीड से क्या करता है, ट्रैवल करता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो प्रकाश का जो वेग होता है, लाइट ऑफ स्पीड होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा लाइट का स्पीड होता है, जबकि साउंड का होता है 322 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए लाइट हमारा कितना तेजी चल रहा है, बल्कि साउंड कितना पीछे है, तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है, लाइट पहले दिख जाता है और साउंड हम लोग को पीछे से दिखाई देता है। ठीक है, सुनाई पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भूरक्षण क्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, कैसे हम मिट्टी को बहने से या कटने से रोक सकते हैं। तो हम लोग पेड़ पौधा लगा करके क्या कर सकते हैं, मिट्टी को कटने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, पेड़ पौधे का जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। इसीलिए हम लोग बाई प्लांटेशन, वृक्षारोपण करके क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। अब पूछ रहा है, कोयले के जलने से बनती है, मतलब जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनता है हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब हम लोग कोयले को बर्न करते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायु की संघटक जैसे सामान्यता होती है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैस एयर आर जनरली, मतलब वायु में मोस्टली कौन कौन सा गैस पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग के वायु में सबसे ज़्यादा दो ही गैस पाया जाता है। एक हम लोग के एटमॉस्फेयर में मोस्टली दो गैस पाया जाता है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, जिसमें सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, हमारे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, हमारे पौधे जो हमारा ग्रीन प्लांट्स है, हरे पेड़ पौधे हैं वो इतना उपयोगी क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं दिन में, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। तो क्या बोल रहा है, रिलीज ऑक्सीजन एंड कंज्यूम CO2 इन अ डे टाइम, दिन में क्या करते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं, जिससे वो लोग खाना बनाते हैं, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों होती है, वाई डज फैन क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कूलनेस इन द बॉडी। हम लोग जब देखते हैं गर्मी में हम बहुत जल्दी एकदम थके हुए पसीना पसीना आते हैं, तो हम लोग देखते हैं जैसे ही हम लोग फैन ऑन करते हैं तो हम लोग को ठंड लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, शरीर पे जो हम लोग का आर्द्रता होता है, जो ह्यूमिडिटी होता है, उसका क्या होता है, इवापोरेशन होता है। क्या होता है, इवापोरेशन। कोल्ड इज फेल्ट ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर ऑन द बॉडी, हम लोग के बॉडी पे जो मॉइस्चर रहता है उसका क्या हो जाता है, इवापोरेशन होता है। इसकी वजह से हम लोग को क्या लगता है, ठंडा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों। कह रहा है कि हम लोग जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे काम तभी करना चाहिए जब वो क्या हो, अर्थेड हो, मतलब ग्राउंडेड हो, अर्थ से कनेक्टेड हो। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग का शॉर्ट सर्किट अकर होता है तो हम लोग को बिना डैमेज किए हुए, बिना कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाए हुए सारा इलेक्ट्रिक करंट कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, भूमि में प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या होता है, जो यूज़ कर रहे होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि, पानी पे जो हम लोग देखते हैं, हम लोग पानी लेते हैं उस पर आइस डाल देते हैं तो आइस क्या होता है, तैरते रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आइस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से क्या होता है, कम होता है। आइस इज लेस डेंस देन द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। जब हम लोग पारे को एक बर्तन में रख देंगे तो वो किसके जैसा बिहेव करता है, कौन से दर्पण की तरह बिहेव करता है, तो वो कौन सा लेंस की तरह बिहेव करता है, कौन से मिरर की तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, उत्तल की तरह बिहेव करता है। व्हेन मर्क्यूरी इज केप्ट इन अ वेसल मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्यों पूछ रहा है, क्या वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, पानी का जो बूंद होता है या वर्षा का बूंद होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है, क्योंकि उसका जो क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। अब पूछ रहा है, हु डिस्कवर्ड रेबीज वैक्सीन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज का टीका कब दिया जाता है, जब किसी को कुत्ता काट लेता है ताकि उसको रेबीज नाम का बीमारी ना हो सके। तो इसका खोज कौन किए थे, लुइस पास्चर। कौन साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, परम दाब क्या है, परम दाब क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज, तो क्या होता है, किसके बराबर होता है, एक गॉज प्रेशर और 1 बार के बराबर होता है। क्या, एक गॉज प्रेशर प्लस 1 बार इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, या इसी को हम लोग बोलते हैं परम दाब। ठीक है, अब पूछ रहा है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रेज, तो कौन थे मेरे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन थे, रदरफोर्ड जो थे अल्फा और बीटा किरणों का क्या किए थे, खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो क्या बढ़ता है,
हम लोग का टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर भी क्या होता है हम लोग का, इंक्रीज कर जाता है। हम लोग का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक आवर्ती गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। मतलब व्हाट इज द रोटेशन पर स्पीड ऑफ अ डिस्क, मतलब आरपीएस पूछ रहा है, व्हाट इज द रोटेशन पर सेकेंड ऑफ अ डिस्क रोटेटिंग एट अ पीरियोडिक मोशन मेजर्ड। किससे मेजर करते हैं हम लोग, तो स्ट्रोबोस्कोप से करते हैं। किससे करते हैं, स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पानी से ऊपर तक भरे बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा। मतलब जब तक पानी का टुकड़ा का टुकड़ा जब पानी पे तैर रहा है तो सही है, जब पानी बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी का जो लेवल होगा, जल स्तर होगा, वो क्या होगा, तो पानी का जो लेवल्स होता है वो रिमेन्स अनचेंज होता है, मतलब वो चेंज नहीं करता है। पानी का जो स्तर होता है वो अपरिवर्तित रहता है। इन अ वेसल फिल्ड टू द ब्रीम विद द वाटर, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन द surface of water when the ice cube melts the water level will remains unchanged, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, अब पूछ रहा है डाइन इकाई है, डाइन इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट डाइन होता है, तो फोर्स का। ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 12। क्या बोल रहा है, एड्स फैलता है, एड्स कैसे फैलता है आप बताइए। तो एड्स स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हम लोग मतलब कि गलत तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, यौन संबंध बना लेते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, एड्स फैल जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है सोलर सेल्स बदलता है, सोलर सेल क्या करता है, मतलब किसको किस में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है, सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आजकल ये काफ़ी यूज हो रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है आरडीएक्स क्या है, मतलब आरडीएक्स क्या है, तो आरडीएक्स क्या है, एक एक्सप्लोजिव है, एक विस्फोटक है, एक मतलब खतरनाक पदार्थ है जिससे क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ सी वाटर, मतलब सी वाटर में कितना नमक पाया जाता है, तो 10% क्या होता है, नमक पाया जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। ठीक है, तो मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की ओर गिराते हैं तो उसका क्या समान रहता है, तो उसका जो त्वरण रहता है वो समान रहता है, समान त्वरण से गिरता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन होता है वो चेंज नहीं करता है। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ फॉल्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान एक्सेलरेशन मतलब समान त्वरण से क्या होता है, वो गिरता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लीफ ब्लाइट रोग किस अधिकतर पाया जाता है, मतलब जो लीफ ब्लाइट रोग है वो मोस्टली किस में पाया जाता है, तो ये उच्च उत्पादकता वाले धान, गेहूं, ये सब में क्या पाया जाता है, लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हाई प्रोडक्टिविटी पैडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राइजोबियम लेग्यूमिनस नामक जीवाणु, ठीक है, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, ये जो बैक्टीरिया है क्या नाम है, राइजोबियम लेग्यूमिनस, ये कहाँ पाया जाता है मोस्टली, तो ये मोस्टली हम लोग को मूंगफली, मटर और चना ये सब के खेत में पाया जाता है, उसके जड़ में रहता है, जड़ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, मतलब हम लोग का प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना है फ़ारेनहाइट स्केल में। हम लोग सेल्सियस में तो जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल, तो क्या हो जाएगा मेरा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। हम लोग जानते हैं जब हम लोग यूनिट पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं MKS, CGS, FPS और एक पढ़ते हैं SI। तो MKS मतलब M से हो गया मीटर, K से हो गया किलोग्राम और टाइम S से सेकेंड। तो उसी में पूछ रहा है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइका क्या है, व्हाट इज माइका, माइका क्या है, तो माइका क्या है,
इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर है, माइका से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। माइका मतलब आप लोग अब्रक देखें ना, उसी को हम लोग माइका बोल देते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है सोना का संकेत क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। हम लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में सोना को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एयू से, किससे, एयू से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिल्वर को किससे करते हैं, एजी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, अंदर बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है। इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड कुकर एंड ऑल्सो इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सी ध्वनि हम लोग सुन नहीं सकते, मतलब ऐसा कौन सा ध्वनि है, साउंड है जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, विच साउंड कांट बी लिसन। तो कौन सा, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी जिस साउंड की होगी, हम लोग उस साउंड को क्या करते हैं, नहीं सुन पाते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, मतलब ब्रोंकाइटिस रोग किससे रिलेटेड है, मतलब ब्रोंकाइटिस डिजीज किससे रिलेटेड होता है, मतलब किस पार्ट को ये अफेक्ट करता है। तो ये हम लोग के लंग्स को अफेक्ट करता है, फेफड़ा को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, मतलब इन ह्यूमन बॉडी एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है। तो 5 से 6 लीटर हम लोग के बॉडी में क्या होता है, खून पाया जाता है, ठीक है। लेडीज लोग में थोड़ा कम होता है, जेंट्स लोग में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डीएनए है, डीएनए क्या है, मतलब डीएनए क्या है। तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड का एक वर्ग है, मतलब कैटेगरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग से पूछ रहा है पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, मतलब पीयूष जो ग्रंथि है वो कहाँ अवेलेबल है, कहाँ प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ अवेलेबल है, तो हमारे ब्रेन में जो है, हमारे मस्तिष्क में है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाई डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बीमारी से हम लोग का बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है, गला, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। थ्रोट जो है वो डिप्थेरिया नामक बीमारी से क्या होता है, अफेक्टेड रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टेलीविजन के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन। तो क्या नाम है, जेएल बेयर्ड, क्या नाम है, जेएल बेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या पूछ रहा है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, मतलब जो हम लोग इको सुनते हैं, हम लोग चिल्लाते हैं फिर वापस आवाज जो आता है, तो वो किसकी वजह से आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव क्या होता है, जाता है और टकरा के क्या होता है, वापस आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। तो ड्यू टू विच इको इज हर्ड, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया कि जब हम पानी से भरा हुआ एक बर्तन है, उस पर अगर हम बर्फ डालते हैं तो बर्फ का टुकड़ा तैरता है, उसके बाद बर्फ अगर पिघलता है तो पानी का जो लेवल होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो समानांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। मतलब पूछ रहा है ए मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, मतलब कि पैरेलल मिरर्स के बीच में हम लोग क्या रख देते हैं, एक मेटल का बॉल रख देते हैं। तो पूछ रहा है इससे नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, तो इन्यूमरेबल, असंख्य बनेगा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, इन अ लीवर विथ सिंपल मैकेनिकल एडवांटेज इज, क्या होता है, तो वेट बिटवीन द एफर्ट एंड द प्रोडक्ट, प्रयास और फलक्रम के बीच का भार होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए
तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खसकेगा। अगर मतलब कोई पिन है वो प्लेन मिरर में एक इमेज बना रही है, अपना प्रतिबिंब बना रही है, ठीक है, तो अगर हम पिन को दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब कितनी दूर भाग जाएगी, मतलब कितना। तो हम लोग जानते हैं कि जितना दूर मतलब जितना पास प्रतिबिंब वस्तु आएगी उतना दूर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट भी सेम ही बनेगा, ठीक है। ये प्लेन मिरर का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। अब पूछ रहा है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि मतलब क्या बोल रहा है, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड द वेट ऑफ मैन इज लेस देन द एक्चुअल वेट विकआउट, मतलब जो आदमी का एक्चुअल वेट होता है उससे कम वेट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है उसकी इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, इस वजह से उस आदमी का वेट क्या हो जाता है, कम जाता है। अब पूछ रहा है कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, मतलब विच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किस कलर का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, तो वो कौन सा होता है, रेड कलर, लाल कलर होता है जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्या पूछ रहा है, वायुमंडल परत जो बेतार संचार हेतु है, मतलब ऐसा कौन सा लेयर है वायुमंडल का जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, द एटमॉस्फेरिक लेयर विच इज यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, तो वो कौन सा लेयर है, आइनोस्फेयर, कौन सा लेयर है, आइनोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। इंग्लिश और हिंदी नाम सेम है इसका, एंटोमोलॉजी। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, ठोस की जो शुद्धता है मतलब हम लोग किसी सॉलिड का प्योरिटी कैसे मापेंगे, तो हम लोग सॉलिड का प्योरिटी कैसे मापते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कि वो कितना जल्दी गल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी सॉलिड में इम्प्योरिटी रहेगा, अशुद्धता रहेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब वो बहुत तेज से गलता है, मतलब बहुत कम तेज से गलता है, मतलब वो जल्दी नहीं गल पाता, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे गलता है, मतलब जल्दी वो कन्वर्ट नहीं होता है। इससे हम पता लगा लेते हैं कि जो हमारा सॉलिड है वो क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, मतलब विच विटामिन टेक्स पार्ट्स इन स्टॉपिंग ब्लड, ठीक है, या फ्लो ऑफ ब्लड, तो कौन सा विटामिन है जो खून को बहने से रोकता है, तो वो विटामिन के है जो खून को बहने से क्या करता है, रोकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, मतलब विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का, ऑडियोमीटर, क्या नाम है, ऑडियोमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी यूनिट है, मतलब यूनिट ऑफ कैलोरी क्या है, यूनिट ऑफ कैलोरी, तो हम लोग जानते हैं उष्मा का जो यूनिट होता है, हीट का जो यूनिट होता है वो कैलोरी होता है, क्या होता है, हीट का यूनिट कैलोरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलता है, मतलब नाभिकीय विखंडन जब हम करवाते हैं तो उसमें ऊर्जा जो है वो किस रूप में निकलता है, इन व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, तो वो कौन से फॉर्म में निकलता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, कैसे निकलता है, केमिकल एनर्जी के रूप में, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, खाने में अधिकतर धमाके किसके परस्पर, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, मतलब जो हम लोग का माइंस होता है, मतलब जानते हैं हम लोग का बहुत सारा माइंस होता है, कोल्स माइंस होता है, फिर आयरन माइंस होता है, बहुत सारा माइंस होता है, तो उसमें पूछ रहा है कि धमाका किसकी वजह से होता है, क्या मिल जाता है जिसकी वजह से धमाका होता है, तो हवा के साथ क्या मिल जाता है, मीथेन गैस, मतलब मीथेन विथ एयर अगर वो मिल जाता है तो खान में माइंस में क्या हो जाता है, एक्सप्लोजिव हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन का जो मोस्ट नॉर्मल टेम्परेचर फॉरेनहाइट में तो 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन होता है, कितना होता है, 310 केल्विन, ठीक है। हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, सूर्य ग्रहण होता है जब, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है,
तो जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। अब पूछ रहा है शुष्क सेल है, ड्राई सेल क्या है, तो ड्राई सेल क्या है, मेरा प्राइमरी सेल है, और इसको हम लोग इसको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर इसका एक बार बैटरी खत्म हो गया तो इसका हम लोग फिर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यूरिया इज ऑफन यूज्ड एज फर्टिलाइजर बिकॉज, मतलब हम लोग यूरिया का खाद की तरह क्यों प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का वो बहुत अच्छा क्या है, सोर्स है। क्योंकि यूरिया क्या हो जाता है, बाद में चेंज हो जाता है अमोनिया में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, इन सब में चेंज हो जाता है। तो ये क्या अच्छा नाइट्रोजन क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बैरल में कितना लीटर होता है, हाउ मच लीटर इन वन बैरल, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है एक बैरल में, ठीक है। अब पूछ रहा है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट घेरे हुए, मतलब समुद्र हमारे पृथ्वी का कितना परसेंट लेके बैठा हुआ है, तो कितना परसेंट लेके बैठा हुआ है, 71% जो है समुद्र जो है, सी जो है हमारे अर्थ सरफेस को क्या किया हुआ है, कवर अप किया हुआ है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है। नेक्स्ट, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको करवाया है कि जो हम लोग का किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। किसी भी एटम्स का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। मतलब परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो संख्या होता है वही हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, मतलब द कलर ऑफ लाइट बेसिकली डिपेंड्स ऑन, किस पे हमारा जो लाइट का कलर है वो डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे हम लोग का कलर क्या होता है, डिपेंड करता है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द बॉडी स्वेट मोस्ट, हमारे शरीर से सबसे ज़्यादा पसीना कब निकलता है, तो जब टेम्परेचर हाई हो, जब ताप बहुत ज़्यादा हो और हवा में क्या हो, ह्यूमिडिटी हो, तो अब हम लोग के बॉडी से क्या होता है, बहुत पसीना निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन, सूर्य में ऊर्जा का सोर्स कैसे है, तो वो हाइड्रोजन का क्या होता है, वहाँ पे संलयन होता है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से सूर्य में असीमित ऊर्जा है, बहुत सारा क्या होता है, एनर्जी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, मतलब विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, तो कौन लेते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेते हैं, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही हमारे केमिकल्स रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक तत्व को दूसरे तत्व से बदलने के लिए आवश्यक है, मतलब रिक्वायर्ड टू चेंज वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट को हमको दूसरे एलिमेंट में, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है तो हमको क्या करवाना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रासायनिक प्रतिक्रिया करवाना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है, मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर प्लांट में हम लोग का मॉडरेटर का क्या काम होता है, तो मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को धीमा कर देता है, न्यूट्रॉन को क्या करता है, धीमा कर देता है, स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक प्रकाश वर्ष है, मतलब 1 लाइट ईयर इज क्या है, तो ट्रैवल डिस्टेंस इन 1 ईयर बाय लाइट, मतलब एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना बनता है, मतलब द परसेंटेज ऑफ O2 एंड N2 इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कितना परसेंट गैस यही दोनों मिलके, तो 99% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है, मतलब कौन सा परत रक्षा करता है, विच लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ
अल्ट्रा वायलेट रेज, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। तो कौन बचाता है, हम लोग जानते हैं ओजोन लेयर है जो हम लोग को क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या करती है, बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। मतलब कौन सा गैस है जो चूना का पानी को बिल्कुल दम प्योर मिल्क में चेंज कर देता है, तो वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। विच गैस कन्वर्ट लाइम वाटर टू मिल्की, तो वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा उत्तरदायी है, कौन गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी मेरा कौन सा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, केमिकल ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो हम लोग क्या जानते हैं ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। हम लोग क्या जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड देन, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब जो एसिड रहता है, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है, अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट फॉर्म में है, तो वो अगर रिएक्ट करे तो क्या बना देता है, NaCl बना देता है, और हाइड्रोजन को क्या करता है, अलग कर देता है। मतलब इस Cl को अपने साथ ले लेता है और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। इसी को हम यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन क्या होता है, मेरा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। आप लोग को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी SPD का लाभ मिल सके। थैंक यू।